हेलो दोस्तों, सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में जो आपकी विंसर ईयर बुक उत्तराखंड है 2022 की, उसके जो भी एमसीक्यूज हैं हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस बुक में जो भी एमसीक्यूज हैं सभी एमसीक्यूज मैं आपको कराऊं, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी आप देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन सीधे ही ड्रॉप होता है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर नया कंटेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा विंसर ईयर बुक का। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा गलत सुमेलित है। सबसे पहले कराल, कराल क्या होती है, आपकी पहाड़ की ढालू भूमि होती है, बिल्कुल सही है। बगड़, बगड़ क्या होती है, नदी के किनारे की मैदानी जमीन को बगड़ कहते हैं, बिल्कुल सही है। बाखली क्या होती है, आपने देखी भी होगी, गांव के मकानों की एक कतार होती है। ठीक है, लाइन में लाइन। ठीक है, और उसके बाद थातवान क्या क्या है आपका, इनाम में दी गई भूमि। ठीक है, तो थातवान जमीन का मालिक था, न कि इनाम में दी गई भूमि थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया। ठीक है, तो 1861 में जो जंगलात बंदोबस्त किया था वो आपका सर हेनरी रैमजे ने किया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो हेनरी रैमजे का कार्यकाल है वो आपका 1856 से लेकर 1856 से लेकर 1884 तक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस चंद राजा ने दौराकोट को समाप्त कर चंपावत नगर को बसाया। तो चंपावत नगर की जो स्थापना की थी वो आप सभी को पता है कि राजा सोमचंद्र के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक है। तो यहाँ पर आपको पहला पुजार गाड़, बरनी गाड़, आसन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पुजार गाड़ भी, आसन भी, बरनी गाड़ भी, ये तीनों ही नदियाँ आपकी यमुना की सहायक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, सॉरी, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, माफ कीजिएगा, नीचे से ऊपर की ओर आपको यहाँ पर एक क्रम लगाना है। ठीक है, तो सबसे नीचे हम देखते हैं कि काली की जो सहायक है वो है लधिया। ठीक है, लधिया, उसके ऊपर गए सरयू, काली और सरयू का मिलन पंचेश्वर पर होता है। फिर उसके ऊपर आते हैं तो गौरी गंगा, फिर उसके ऊपर आते हैं तो कुटियांगटी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी नदियाँ आपकी, ये वाली ऑप्शन नंबर एक की काली की सहायक है, और जो भी दी हैं सभी काली के हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, यहाँ पर आपको ताल दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। रूपकुंड चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही है। दुग्ध ताल पौड़ी में स्थित है, दूधाधोरी रेंज में, बिल्कुल सही है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में सही है, अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। मंसूर ताल यहाँ पर आपका रुद्रप्रयाग में न होके कहाँ पर है, तो ये आपका है टिहरी में। ठीक है, टिहरी में आपका क्या है, मंसूर ताल स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बिस्सू, पंचाई, दियाई, ये त्योहार किनके हैं। ठीक है, तो ये त्योहार हैं आपके जौनसारी जनजाति के। ठीक है, बिस्सू, पंचाई और दियाई त्योहार किसके हैं, ये हैं आपके जौनसारी जनजाति के। ठीक है, आपको पता है कि हमारे राज्य में 5 जनजातियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चंद राजाओं का राज चिन्ह था। तो आप सभी को पता है कि चंद राजाओं को तो राज चिन्ह था वो क्या था, गाय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा है आपका चमोली का। ठीक है, और सबसे कम है आपका चंपावत का, 1766 है। ठीक है, चंपावत का, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला आता है आपका, उत्तराखंड के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले हैं। आपको पता है सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगर आपसे पूछता सबसे उत्तरी जिला तो आपका होता उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी जिला तो आपका यूधम श्रीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम सीमा लगने वाला जिला है। ठीक है,
तो यहाँ पर पूछा है कि उत्तर प्रदेश से कौन सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है और सबसे कम बॉर्डर बनाता है, कौन सा जिला। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, और सबसे कम आपका बनाता है नैनीताल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है आपका। ठीक है, अगला आता है उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला जिला। ठीक है, तो आपको ये परीक्षा वाणी में मिलेगा। ठीक है, तो चमोली आपका उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू की गई? सन 2002 में लागू की गई थी। ठीक है, और उत्तराखंड जो राज्य है आपका मत्स्य नीति को लागू करने वाला पहला राज्य था देश का। ठीक है, अगला आता है आपका, यहाँ पर कुछ गुफाएं दी गई हैं और कुछ जनपद दिए गए हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर इसमें से कौन सा उनमें गलत है। ठीक है, तो माफ कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो आपका जो भीम गुफा है, भीम गुफा कहाँ है आप सभी को पता है। सॉरी, एक मिनट। तो आपको पता है कि भीम गुफा कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। कोटेश्वर गुफा आपका रुद्रप्रयाग में है। मुचकुंद गुफा आपका चमोली में है और वशिष्ठ गुफा आपका टिहरी में है। यानी कि चारों के चारों आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला आपका कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिल्व नील पर्वतों के बीच बसा है? तो हरिद्वार आपका बिल्व और नील पर्वतों के बीच बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर आपका पौड़ी में स्थित है। इसको ही पुत्रदाता मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला आता है, उत्तर का वाराणसी किसका उपनाम है? तो बागेश्वर को आपको पता है कि उत्तर का वाराणसी कहते हैं। अगर पूछता उत्तर का काशी, तो अल्मोड़ा का विभांडेश्वर जो है उसको उत्तर का काशी कहा जाता है। अगला आता है आपका, मोलाराम था, तो मोलाराम कौन था आपको बताना है। ठीक है, तो मोलाराम एक चित्रकार और दार्शनिक होने के साथ साथ क्या था, एक लेखक भी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या था? चित्रकार और लेखक और दार्शनिक चिंतक भी मोलाराम था। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? तो ये सुनार था। ठीक है, इनके जो परिवार के लोग काम करते थे वो सुनार का काम करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नंदलाल भारती कौन है? ठीक है, तो नंदलाल भारती हम जब पढ़ते हैं जौनसारी जनजाति तो वहाँ पर भी आता है ये। तो नंदलाल भारती आपका जौनसारी गायक है। इसी तरह हम पढ़ते हैं फादर ऑफ जौनसार भाव सिंह चौहान। तो अलग अलग लोग वहाँ पर पढ़ते हैं जिन्होंने जौनसारी में जौनसारी समाज के लिए काम किया है। ठीक है, अगला आता है, निम्न में से कौन गलत युग्म का चयन करें? ठीक है, देखो बौरानी मेला पिथौरागढ़, ये क्वेश्चन बौरानी मेला कहाँ लगता है ये आपका वीडियो के पेपर में भी आया था। गेंदी मेला पौड़ी, बिल्कुल सही है। सेल्को मेला उत्तरकाशी, बिल्कुल सही है। तो सुरकंडा मेला चमोली में न लग के कहाँ लगता है? चंबा टिहरी में लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका गलत है और तीनों के तीन सही मिले। ठीक है, अगला आता है, मूर्खली, बुजनी और तुग्यल कहाँ पहना जाता है? तो इनको हम पहनते हैं आपका कान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति के लोगों में पक्की पौड़ी प्रथा प्रचलित है? तो ये थारू जनजाति में। इसमें ही आपका अपना पराया, बात कट्टी या प्रथा भी ये पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। अगला आता है, स्वामी राम तीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम है? तो टिहरी बांध का आधिकारिक नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ सागर। अगर पूछता कि टिहरी बांध का स्थानीय नाम क्या है, तो टिहरी बांध का जो स्थानीय नाम है वो है आपका सुमन सागर। ठीक है, सुमन सागर क्या है? टिहरी बांध का स्थानीय नाम। आधिकारिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर, क्योंकि यहाँ पर स्वामी राम तीर्थ जी ने समाधि ली थी। ठीक है, अगला आते हैं, यहाँ पर आपको फिर से कौन सा सही है वो बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल कंपनी पंतनगर में है, बिल्कुल सही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपका रायपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून में, रायपुर देहरादून में स्थित है।
निम्न में से किसे किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है? कुमाऊं का राजा। तो हेनरी रैमजे को क्या जाना जाता है? किंग ऑफ कुमाऊं नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो सुरेंद्र सिंह भंडारी को क्या जाना जाता है? उत्तराखंड एक्सप्रेस नाम से। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एक धावक थे इसलिए इनको कहा जाता है सुरेंद्र सिंह भंडारी को उत्तराखंड एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, रांसी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ठीक है, रांसी स्टेडियम है आपका पौड़ी में। ठीक है, रांसी स्टेडियम आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है पौड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पौड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए किसको पद्मश्री मिला है, किसको नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर बसंती बिष्ट को भी मिला है, अनूप साहा को भी मिला है, विक्रम चंद्र ठाकुर को भी मिला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सभी सही हैं, ए बी सी तीनों ही। ठीक है, अगला आता है आपका, ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का प्रथम मानसिक चिकित्सा संस्थान तो ये सेलाकुई देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर क्रम हमें बताना है। राजगढ़ी सबसे पहले पड़ेगा आपका टिहरी में, फिर प्रतापनगर पड़ेगा, फिर देवप्रयाग पे आपका टिहरी में पड़ेगा, फिर उसके बाद लक्सर आपका हरिद्वार में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर हैशटैग भी किया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से त्रिशूल लेख मिला है? तो गोपेश्वर से आपका कहाँ क्या मिलता है? त्रिशूल लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुलिंद शासकों की मुद्रा में निम्न में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो वहाँ पर हमें खरोष्टी भी मिलता है और ब्राह्मी भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें तीन प्रकार की कुनिंद मुद्राएं मिली हैं, अल्मोड़ा प्रकार की, अमुकभूति प्रकार की और चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन शासकों की राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली थी? ठीक है, तो कत्यूरी जो राजवंश था ना, उसकी क्या थी? राजभाषा, राजकाज की भाषा संस्कृत और लोक भाषा क्या थी आपकी? पाली थी। ठीक है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ था लिखने में, तो ये इसका आप पाली कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी? पाली थी। ठीक है, अगला आता है, फिर से आपको कौन सा यहाँ पर गलत सुमेलित है बताना है। ठीक है, सुखराम ग्लेशियर कहाँ है आपका? बागेश्वर। सुंदर डुंगा भी कहाँ है? बागेश्वर। हीरामणि नामिक और, ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ते हैं? पिथौरागढ़ में। रुद्रचंद्र अकबर का समकालीन था। ठीक है, और लक्ष्मी चंद्र अशोक का समकालीन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत सुमेलित है। अगला आता है, हैप्पी क्लब नामक संगठन कब अस्तित्व में आया? तो जो हैप्पी क्लब बना वो 1903 में बना, गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से। कहाँ बना? अल्मोड़ा में बना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1903। अगला आता है आपका, निम्न में से किन महिलाओं ने अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराया? तो कुंतीवर देवी, रेवती देवी, जीवंती देवी, इन तीनों ने ही अल्मोड़ा की के नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला आता है, गणदेश सेवा संघ नामक संगठन 1938 में किसने बनाया? तो आपको पता है श्रीदेव सुमन ने बनाया था। कहाँ बनाया था? देहरादून में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला आता है, निम्न में से किसका संबंध खटीमा कांड से है? कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, किसका संबंध मसूरी कांड से है, किसका संबंध आपका इस मुजफ्फरनगर कांड से है, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपका जो खटीमा कांड से संबंध है, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह, सलीम अहमद, ये उपरोक्त ये तीनों ही आपके क्या खटीमा कांड से संबंधित है। ठीक है, आपका अगला आता है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम आपको पता है। ठीक है, आपका नर और नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है। फिर यहाँ पर आपको फिर गलत सुमेलित करने को पूछ रहा है। ठीक है, छोटा कैलाश आपका पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और थलीसैंण आपका पौड़ी में स्थित है, बिल्कुल सही है। और किच्छा आपका यूएस नगर में है। तो पीपला कोट आपका नैनीताल में नहीं है। ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा यहाँ पर गलत है। ठीक है,
अगला आता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो लघु हिमालय सीमांती भ्रंश के द्वारा शिवालिक हिमालय से अलग होता है, बिल्कुल सही है। शिवालिक हिमालय में महान हिमालय से अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भी सही है, क्योंकि महान हिमालय में आपको वहाँ पर बर्फ देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी तो बहुत कम होगी। तो इसलिए शिवालिक हिमालय में महान हिमालय से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो और अगला है, टेथिस भ्रंश महान हिमालय को उत्तराखंड में लघु हिमालय से अलग करता है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ इज द राइट आंसर, केवल एक और दो ही यहाँ पर सही हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के ऋतु गीत हैं? तो आपको पता है झूमेलो हो गया, बारहमासा हो गया, चौमासा हो गया। ठीक है, ये आपको क्या पढ़ते हैं, उत्तराखंड के ऋतु गीत हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। निम्न में से किस झील के किनारे झूला मेला लगता है? ठीक है, तो श्यामला ताल। ठीक है, श्यामला ताल के किनारे झूला मेला लगता है, ये कहाँ स्थित है? आपका चंपावत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर क्रम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है आपका, जाड़ गंगा, फिर अलकनंदा, फिर चंद्रभागा, फिर रतमान। ठीक है, अगला आता है आपका, निम्न में से किस नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, ये आपका कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में बांज किस जलवायु का पौधा है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है बांज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट। और उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला आता है, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में भी पड़ता है, प्लस आपका थोड़ा चंपावत में पड़ता है। तो ए और बी यहाँ पर दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। और आज का हमारा यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आज का हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपका, निम्न में से स्थानजन्य विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, जिसकी स्थापना नैनीताल में की गई थी, कब की गई थी? 1995 में की गई थी। ठीक है, तो ये स्थानजन्य विधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आज हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आप पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आज 50 कर लिए, कल फिर 50 कराऊंगा। ठीक है, और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इसी तरह और भी हमारी जो सीरीज है वो यहाँ पर चलेंगी। धन्यवाद। और ये सीरीज है आपका उत्तराखंड पुलिस, एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, इन सभी के लिए आपका बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद।